दर्शकांनो, जीएम न्यूज मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये आलेलो आहे आणि प्रभाग क्रमांक 16 चे शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आपल्या सोबत आहेत, रेणू धनंजय आणि त्यांचे मिस्टर रवी धनंजय सर. आपण या दोघांचंही आपल्या चॅनलमध्ये स्वागत करूयात. सर, मॅम, तुम्हा दोघांचं आमच्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद। मैम, पहला प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि आपके बारे में हमें थोड़ा सा परिचय बताइए और जो पक्ष ने आप पर विश्वास जताया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मेरा नाम रेणु रवि धनंजय है और माननीय शिंदे साहब ने जो मुझ पर एहसान किया है टिकट देके, उस पर मैं खरी उतरूंगी। किस प्रकार धन्यवाद मानना चाहोगे सर शिंदे साहब का, पक्ष का? जैसे कि साहब ने हमारे एक छोटे से तबके की महिला, हम वाल्मीकि समाज से माइन करते हैं, इनको एक उम्मीदवारी देकर जो विश्वास जताया है। हम सलम एरिया के अंदर रहते हैं, हमारी जो सलम बस्ती है इसके अंदर अनेक वर्षों से जो उम्मीदवार दिए जाते थे वो पार्सल उम्मीदवार हुआ करते थे। आज तक हमारी जो परिसर है यहाँ का अभी तक कोई उम्मीदवार हुआ नहीं है। हमें आज तक के कोई नगर सेवक प्राप्त हुआ नहीं है। आज जो साहब ने हमें जो उम्मीदवारी देकर विश्वास जताया है इस पर हम हमेशा खरे उतरेंगे, ऐसी हम गवाही देते हैं। जी मैम, ये जो प्रभाग है, प्रभाग 16, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? सिंधी कैंप, शास्त्री नगर, निमवाड़ी, जेतन नगर, कवाड़े नगर, कैलाश टेकड़ी। सर्व यह एरिया हमारे प्रभाग में आते हैं और हमारा जो भी प्रभाग है सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। इसलिए हमें हमारे कार्यों को देखकर हमारे परिसर के लोगों ने ही हमें प्रोत्साहित किया है कि आप निवडणूक लड़िए। और हमने इससे पहले भी बहुत समझ कार्य किए हैं। हमारे पिताजी का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस प्रभाग के लिए, मगर अभी आज वो काम कर नहीं पाते। इसके लिए हमें लोगों ने चुना है कि आप नहीं तो आपकी बहू को तो भी हम चुनकर लाएंगे, या उन्होंने गवाही दी है। इसलिए हम इस इलेक्शन के अंदर सामने आए हैं। जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपके जो पिताजी है वो पहले से ही सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, तो क्या सोशल एक्टिविटीज यानी कि क्या सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं, उसके बारे में भी मुझे थोड़ा बताइए। हमारे पिताजी अनेक संगठनों के काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र अखिल भारतीय सभा मजदूर कांग्रेस के वो महासचिव है। उसके बाद में उन्होंने जो रोड से चलते हुए गरीब गरजू लोगों को उनको दवाखाना, सरकारी दवाखाने से दवाखाना करवाया। उनको जहाँ रहने की सोई नहीं थी, रहने की सोई लगा के दी। और अनेक जो ऐसे लोग थे जो जिनके घर के अंदर मृत्यु होने के बाद सर्विस की नौकरी की जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको उनकी नौकरी पर चढ़वा कर दिया है। ऐसे अनेक लोगों का हमें ऐसा आशीर्वाद मिला, स्वरूपी आशीर्वाद मिला है कि जिससे शिंदे साहब ने हमें एक उम्मीदवारी देकर हमें फिर वो कर्तव्य निभाने का मौका दिया है। बिल्कुल। ये जो प्रभाग है सर, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, यानी कि कॉलोनी वगैरह कौन से आते हैं, मुझे उसके बारे में बताइए। कॉलोनी तो हमारे सिर्फ प्रभाग के अंदर सिंधी कैंप जैसा बड़ा एरिया है जो साफ सुथरा है, ठीक ठाक। मगर हमारा जो परिसर है इसके अंदर सलम और बस्ती का एरिया है। यहाँ पर किसी भी तरह की शासन की योजना का लाभ किसी को मिला नहीं है। शासन की इतनी बड़ी घरकुल योजना थी, हमारे परिसर में किसी भी तरह की योजना को यहाँ किया नहीं गया है। उसके बाद में हमारे प्रभाग के अंदर महिलाओं का शौचालय नहीं, महिला भी नहीं, पुरुष भी नहीं, किसी तरह का शौचालय नहीं। पानी की समस्या है, नल में पानी आता है 8 दिन में, 5 दिन में एक बार, वो भी उसके अंदर जंतु आते हैं, गंदा काला पानी आता है। ऐसी हमारी यहाँ की परिस्थिति है। मैम, जैसे सर ने बताया कि इस तरह और भी समस्याएं हैं, तो आप एक लेडीज है, एक महिला है, तो आपको क्या लगता है एक महिला की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने प्रभाग में? पानी वगैरह अच्छे से आता है? कितने दिनों में से नल आते हैं यहाँ पर? पानी 8 दिन में आता है एक बार, वो भी सफा नहीं आता, गंदा आता है। उस वजह से सारे लोग बीमार हो रहे हैं। अगर आप चुनकर आते हैं, जनता ने भी आप पर एक विश्वास डाला, तो आप क्या करना चाहोगे इन लोगों के लिए? सबसे पहले तो हमारे उम्मीदवार महिला होने के कारण महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है। यह हमारे उम्मीदवार के मार्फत हम शासन की तरफ से दरबार में ये मांगनी करेंगे कि सबसे पहले जो पानी की समस्या, घरकुल की समस्या का निराकरण किया जाए। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है सर अपने प्रभाग में? 26,529। ओके। तो अभी प्रभाग में से बहुत से अपना प्रचार दौरा शायद शुरू होगा बहुत अच्छे से, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके प्रति?
रिस्पांस बोले तो आशीर्वाद रूप है, हमें तो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे पूरे पैनल को कि सिंधी कैंप परिसर के अंदर बस ऐसा ही लग रहा है कि हमारी बिल्कुल विजय निश्चित है। लगभग सभी लोगों का कहना है कि हमारा बोले तो शिवसेना का पैनल विजय निश्चित है। यहाँ पर हमारी फाइट भाजपा से नहीं बल्कि विरोधी पक्ष हमारा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी। जी सर, आपका जो प्रभाग है, अभी आपने जो बताया कि आप अगर चुन के आते हो तो प्रभाग की बहुत सारी समस्याएं आप छुड़वाएंगे। तो मुझे अभी इस वक्त ये पूछना है कि जो कुछ घरकुल है तो कुछ मंजूर हो चुके हैं इससे पहले जो नगर सेवक रह चुके हैं तो उनके कार्यकाल में? अभी तो कम 15 साल पहले एक बार जो रमई अम्बेडकर आवास योजना के अंदर कुछ घरकुल मंजूर हुए थे, मगर वो उसका एकदम अर्धवट निकृष्ट दर्जे का काम हुआ था। वो खुद मैंने भी करवाया था, लोगों के माध्यम से काम करवा कर मैंने दिया था वहाँ यहाँ पर अकोला में। और मेरे परिसर के अंदर मैंने ही लाया था वो योजना को, नगर सेवक का कोई उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं था, मैंने खुद ने लाया, मैंने खुद ने करवाया था उस समय पर। इसके बाद आप अगर चुन के आते हो तो घरकुल की समस्याएं आप उठाएंगे, आप कुछ करेंगे घरकुल के सबसे लिए? पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि मैं सबसे पहले घरकुल की योजना को ही लाऊंगा मेरे प्रभाग के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर घरकुल की योजना किसी माध्यम से की नहीं गई है, तो योजना का लाभ मिला नहीं है लोगों को। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब ने हमें ये कहा है कि जो आपकी जो जमीन है स्लम एरिया की, यह नमूना 8 करके आपके नाम पे कर दी जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, और उसके माध्यम से हमें घरकुल का लाभ और अच्छी तरह से लिया जाएगा। कुछ ओपन स्पेस है क्या सर अपने प्रभाग में, जो वृद्ध महिलाएं पुरुष रहते हैं या फिर छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है अपने प्रभाग में? नहीं, यदि नहीं तो फिलहाल आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए? फिलहाल तो यहाँ पर कहीं पर भी ओपन प्लेस नहीं है, ओके। मगर हमारी इच्छा है कि प्रभाग क्रमांक 16 के लिए महानगर पालिका क्रमांक 16 के स्कूल के अंदर ओपन प्लेस अच्छा बड़ा स्पेस, मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगा। हमारे अगर महापालिका में सत्ता बैठती है, हमारे नगर सेवक अच्छी ज़्यादा ज़्यादा चुनकर आते हैं, तो मैं मनपा से विनंती कर कर वहाँ पर हमारे प्रभाग के लिए एक अच्छा उत्कृष्ट ग्राउंड कर कर वृद्ध लोगों के लिए बैठने की घूमने की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल। जैसे कि सर आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञात है। तो मैं अभी ये पूछना चाहूंगी कि जो कोरोना अभी फिलहाल में हो चुका है, तो कोरोना में आपने कुछ किया है जनता के लिए या फिर प्रभाग के लोगों के लिए? हाँ ज़रूर, हमने बहुत सेवा की है। कोरोना काल के अंदर जितने भी हमारे युवा साथी है, मेरे दोस्त मित्र, हम किसी भी राजकीय पक्ष या किसी का सहारा ना लेते हुए हमसे जितनी हो सके हमने सेवा की है लोगों के लिए। रात दिन हम घूमे फिरे, लोगों को जो भी डर था कोरोना का, वो डर हमने लोगों के दिल से निकाला। हाँ, छोटे छोटे दवाखानों में लिया कर जो छोटी मोटी तकलीफ थी, मगर लोगों के मन में डर बसा हुआ था कि कोरोना से हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो डर निकालने का हमने लोगों के अंदर से काम किया है। और हिम्मत देकर हमारा प्रभाग के अंदर ऐसी कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना घटी नहीं है। सलम बस्ती होने के बावजूद भी हमारा जो परिसर है बहुत अच्छी तरह से कोरोना के काल के अंदर हमने उनसे टक्कर देकर हम जीत हासिल की है। सर ये जो प्रभाग है, जो बारिश का मौसम रहता है तो सभी के घर में पानी चले जाता है, तो इसके बारे में आप क्या प्रश्न उठाओगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये हमसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर जब भी बारिश होती है, थोड़ा भी 1 घंटा भी बारिश हुआ तो जो नाले हैं यहाँ के भर जाते हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों के सभी को घरों में पानी भर जाता है। उससे हमारे को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर सारे लोगों को घर में पानी भरने की वजह से रात रात भर जग कर निकालना पड़ता है। ये बहुत बुरी समस्या है, इस पर मैं प्राधान्य दूंगा और जल्द से जल्द इसको करने की निराकरण करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। जैसे अभी तक हमने जो चर्चा की, आपने जो बोला है कि अगर आप चुनकर आते हैं तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और भी बहुत से उम्मीदवार ऐसा बोलते हैं चुन के आने के बाद, पर वो दिखाई भी नहीं देते। तो आप अगर चुन के आए तो आपके बारे में ऐसे होगा नहीं, इसके बारे में आप क्या गारंटी दोगे? सर्वप्रथम तो जो हमारे उम्मीदवार है हमें एक सर्वसाधारण परिस्थिति से दूर रखते हैं, और हमको जिस समस्याओं को से घेरे हुए हैं, इसके लिए मैं ये जो भी समस्या है, शिक्षण, आरोग्य, व्यायाम, और इन समस्याओं को प्राधान्य देते हुए मैं वचन देता हूँ कि मैं आश्वासन नहीं देता, मैं वचन देता हूँ कि यह सारी समस्या जल्द से जल्द निराकरण करके मैं पहले ही वर्ष के अंदर सबका निराकरण करूँगा।
आने वाले 15 तारीख के लिए आप क्या आह्वान करना चाहोगे प्रभाग की जनता को, क्या कहना चाहोगे कि आपने उन्हें वोट देना चाहिए? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि माननीय शिंदे साहब ने जो हमारे वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट को उम्मीदवारी दी है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे प्रभाग के अंदर सभी समाज बांधव SC NT VJNT OBC ओपन और सर्व समाज को मैं विनंती करना चाहूँगा कि हम SC सब भाई एक ही है। कभी गलती से ये मत सोचना कि हम SC अलग है, तो किसी की बहकाव में बातों में ना आते हुए हमारे पैनल को ही मतदान करें और हमारे हाथ मजबूत कर कर हमें चुन कर लाए। आपका आशीर्वाद रूपी मतदान हमें देकर हमें विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का दिए हुए सभी इंफॉर्मेशन के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके आगे की